एक समय की बात है। एक छोटा लड़का था। उसका नाम प्रहलाद था। वह ईश्वर में बहुत ही अपनी आस्था और विश्वास रखता था। वह भगवान विष्णु जी का भक्त था और उसके पिता एक राजा थे। उनका नाम हिरण्यकश्यप था और बहुत बड़े नास्तिक थे। वह ईश्वर को नहीं मानते थे। उनके पिता बहुत बड़े अकड़ू और घमंडी थे। वह ईश्वर को नहीं मानते थे और उनके राज्य में कोई ईश्वर को भक्ति करे या ईश्वर का नाम ले तो उनसे भी बहुत ही नफरत करते थे। लेकिन जैसे ही उनको एक दिन पता चला कि उनका बेटा ईश्वर में बहुत ही आस्था रखता है और उनकी बहुत भक्ति करता है, यानी सबसे ज़्यादा वो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और उनके रोम रोम में विष्णु जी का नाम ही बसा है, तो उनके पिता बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उनको सबक सिखाने की सोचते हैं। वह अपने बेटे को हर प्रकार से समझाते हैं, मना करते हैं कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ और इससे बड़ा कोई दूसरा भगवान नहीं है। सब लोग मेरे राज्य में मेरा ही नाम लेते हैं और तुमको भी मेरा ही नाम लेना है, किसी विष्णु का नाम नहीं लेना है। ऐसे करके अपने बेटा को बहुत समझाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह प्रहलाद एक भी बात अपने पिता की नहीं मानता है और भगवान विष्णु जी को ही अपना आराध्य मानता है कि सबसे बड़े मेरे भगवान वही हैं और उनके सच्चे हृदय से पूजा और नाम लेता रहता है। तभी उनके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और मन में ठानते हैं कि यह नहीं मान रहा है, अब इसको हम मृत्युदंड देंगे। बहुत समझा लिया इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब इसे मृत्युदंड ही देना पड़ेगा। तो उनकी माँ बहुत ही परेशान हो जाती है कि छोटा बालक है, बड़ा होगा तो आपकी ही पूजा करेगा, ये भी दंड का नहीं सह पाएगा और आप इसे दंड मत दो। लेकिन वह एक भी बात नहीं सुनते हैं और खुद और अपने सैनिक को आर्डर दे देते हैं कि प्रहलाद को मरवा दिया जाए। उनके सैनिक हर प्रयास करते हैं प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी की भक्ति इतनी सच्ची थी कि वे हर बार बच जाते और उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाता। तभी उनके पिता एक दिन अपनी बहन से, होलिका नाम की उनकी बहन थी, उनसे विचार बनाते हैं कि क्या किया जाए, कैसे प्रहलाद को मारा जाए। मेरी समस्या बढ़ती ही जा रही है, कैसे इसे कम करें, और ये अपने साथ साथ मेरे राज्य के और दूसरे लोगों को भी भड़का रहा है, यानी मेरी पूजा न करके भगवान विष्णु का भक्त सभी को बना रहा है और खुद भी उनका भक्त बना हुआ है। तभी उनकी बहन जो होलिका होती है वह उनको कहती है कि भैया ये आपसे नहीं होगा, ये मुझे दीजिए काम। मेरे पास मुझे शिव जी ने ऐसा वरदान में एक चादर दी है जिससे मैं ओढ़ लूँ तो मैं जलती नहीं हूँ और मैं प्रहलाद को आग से जलाकर मार दूंगी, आपकी समस्या कम हो जाएगी। वह भाई बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहन को, अपने बेटे को मारने के लिए अपनी बहन से कह देता है कि तुम इसे मार दो। वह बहन जिसे शिव जी का एक वरदान मिला हुआ होता है, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी वरदान नेक काम में यूज किया जाए तो वो वरदान कहलाता है और अगर उसे कोई गलत काम में यूज करो तो वह शक्ति तुम्हारे लिए घातक बन जाती है। ऐसा ही कुछ होलिका के साथ होने वाला था, लेकिन होलिका को
इसका कोई खबर नहीं था। उसे इस चीज़ का बहुत ही घमंड था कि मुझे भगवान शिव जी ने ऐसा वरदान दिया है, ऐसी चादर दी है, ओढ़नी दी है, जिसे मैं ओढ़ लूँ तो मैं नहीं जलूँगी। और वही घमंड उसको राख में मिला देता है। राज्य में सभी से कह दिया जाता है कि बहुत बड़े चौक में एक बहुत सा बड़ा ढेर किया जाए लकड़ी कंडों का, जिस पर मैं बैठकर प्रहलाद जी को जला दूंगी। जैसा उसकी बहन कहती है, उसका भाई उसी तरीके से करता है। एक बहुत बड़ा लकड़ी और कंडों का ढेर बनवाया जाता है जिसमें आग लगाने के लिए, और उसमें होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने का इंतज़ाम करती है। इधर प्रहलाद की माँ जब यह सुनती है तो बहुत ही व्याकुल हो जाती है, बहुत बेचैन हो जाती है कि ऐसा नहीं तुम कर सकती हो, और दौड़ी दौड़ी होलिका के पास जाती है कि जैसा मेरा बेटा वैसा वो आपका भी बेटा है, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप अपने भतीजे को जला नहीं सकती हो। लेकिन वह होलिका अपने भाई के प्रेम में इतनी पागल होती है, किसी की बात नहीं सुनती है, और रानी से कहती है कि तुम भी यह चमत्कार देखने जरूर जाना कि मैं किस तरीके से प्रहलाद को जला दूंगी और मैं बच जाऊंगी। रानी रो रो कर सारी रात बिताती है। जब सुबह होती है तो गांव के यानी उस राज्य के सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं जहाँ पर होलिका प्रहलाद को जलाने वाली होती है, और प्रहलाद खुश होता है, भगवान के नाम लेता रहता है। तभी होलिका आती है और अपना चादर लिए, ओढ़नी लिए उसे आग में बैठती है और प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लेती है। तभी आग जलती रहती है, उस ढेर में आग लगा दी जाती है और आग जलने लगती है। लेकिन तभी ऐसा चमत्कार होता है कि प्रहलाद हाथ जोड़े अपने भगवान को पुकारते रहते हैं, विष्णु जी को याद करते रहते हैं। तभी एक ऐसा हवा का झोंका आता है कि वह चीर उड़कर, वह ओढ़नी जो होलिका ओढ़ी हुई थी वह उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ जाती है, और प्रहलाद जी बच जाते हैं। होलिका उस आग में जल जाती है, चिल्लाने लगती है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। सब लोग वहाँ बैठे परेशान हो जाते हैं, और प्रहलाद जी की भक्ति देखकर सब विष्णु जी चिल्लाने लगते हैं, जय हो प्रहलाद जी की जय हो। और होलिका उस आग में जल जाती है। तभी कहा जाता है कि तभी से होली भी मनाई जाती है, और गुलाल रंग से उसे सब गांव के लोग खेलते हैं, खुशहाली मनाते हैं कि एक बुराई का अंत हो गया और एक भक्त प्रहलाद की जीत हो गई है। और इसी तरह हिरण्याकश्यप और उसकी बहन होलिका के गलत इरादे पूरे नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, प्रहलाद की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर भगवान में यानी बिना डरे, भगवान से बिना डरे भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो भगवान आपकी रक्षा अवश्य करते हैं। अगर आप सच्चे हृदय से किसी भी ईश्वर को मानते हैं तो वह आपकी हमेशा सहायता करेंगे, आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। तो यह छोटी सी प्रहलाद की भक्ति की कहानी थी, और यहीं से होली जलाने की परंपरा शुरू होती है। और होली वाले दिन एक बुराई का अंत होता है और सभी को एक ऐसी सीख मिलती है जिससे
आप जिस किसी ईश्वर को मानते हैं, जिसमें भी अपना विश्वास रखते हैं, उसे सच्चे हृदय से मानना चाहिए। तभी वह आपकी रक्षा करते हैं, तभी वह आपको मुश्किल से बचाते हैं और हर मुश्किल का सामना डट कर करवाते हैं। मुश्किल से बड़ी मुश्किल आ जाए, लेकिन उसमें भी आपको कमज़ोर नहीं पड़ने देते हैं। जिस तरह प्रहलाद एक छोटा बालक होते हुए भी अग्नि से नहीं डरा, उसी तरह आप भी अगर आपकी भक्ति सच्ची होती है तो आपको कोई किस बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, उसमें भी आपके पैर नहीं डगमगाते हैं और आप हर मुश्किल का सामना अच्छे से कर लेते हैं। और कहा जाता है कि हमेशा अच्छाई के आगे बुराई का नाश ही होता है। अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।